सप्ताह 6 पवित्र परिवार का ज्ञान दिन 37 24/4/2021। नम्र। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। हम सब ने उन क्षणों को देखा है जब कोई निर्दोषता से कुछ ऐसा कह देता है कि हमारा मूड ऑफ हो जाता है। वो हमारे साथ काम करने वाला हो सकता है, अथवा हमारा जीवन साथी, अथवा दोस्त, अथवा कोई परिवार का सदस्य। और इससे पहले कि आप इसे जान पाए, हमारे मुंह खुल चुके होते हैं और कुछ ऐसा निकल जाता है जो उतना अच्छा नहीं होता है। जैसे ही हम पर मार पड़ती है, एक दोषीली भावना की लहर उमड़ पड़ती है। हम तुरंत अपनी प्रतिक्रिया पर दुखी हो जाते हैं। जब हम इसको प्रभु के पास लेकर आते हैं, वे हमें दिखा सकता है कि हमारा इतना देर तक ठहरना इस बात का चिन्ह है कि हमें स्वयं को चंगाई की जरूरत है, कि उस विशेष घाव के प्रति हम संवेदनशील हैं जो अभी तक खुला है और उसे संभालने की जरूरत है। क्यों मैंने क्रोध के साथ प्रत्युत्तर दिया? इन सब के भीतर में क्या है? मैं किस प्रकार चोट खाने से बच सकता हूँ? कोई कह सकता है कि नम्रता से बढ़ने से हमें चंगाई प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। नम्रता कोई भावना अथवा लालसा की कमी नहीं है। नम्रता भावना रहित भी नहीं है। एक व्यक्ति जो नम्रता के लिए कोशिश कर रहा है, ये वो है जो नम्र है और दीन है और अपनी दरिद्रता और दुर्बलता की ओर देख रहा है। उसे अपने हृदय के उन क्षेत्रों में जिन्हें चंगाई की जरूरत है, प्रभु के साथ जाने में डर नहीं लग रहा है। पवित्र परिवार ने नम्रता का जीवन जिया। उन्होंने नाजरत में एक गुप्त जीवन जिया, इतना तक कि उनके आसपास वालों का ध्यान भी उन पर नहीं पड़ता था। निष्कलंक मरियम और ईश्वर के पुत्र एक गांव में रहते थे, फिर भी उनको कोई नहीं जानता था। वह लोगों की पहुंच के बाहर और धरती तल तक रहने वाले सीधे साधे और अडंबरीन थे। वे नम्र थे, परंतु वे भावना रहित होने से कोसों दूर थे। उन लालसाओं के बारे में सोचिए जो उनके हृदयों और घरों में दौड़ती थी। आत्माओं की मुक्ति की लालसा, मानव जाति की शैतान के परपंचों से रक्षा की लालसा, हर एक व्यक्ति के लिए लालसा जो उनके रास्तों में आए, परंतु कोई नहीं जानता था। जब हम अपने हृदयों की कठोरता में उन क्षेत्रों को जिन्हें चंगाई की जरूरत होती है संघर्ष करते हैं, उन्हें यीशु की नम्रता के साथ आकस्मिक भेंट ही चंगा कर सकती है। सिर्फ यीशु के हृदय के साथ अनंत रंग स्पर्शी मानवीय हृदय की कठोरता को चंगा कर सकता है। फादर ज़कैयस फिलिप, स्वर्गीय राज के पाठ द्वार 105। जब हम अपने हृदय में स्थित उन कठोर क्षेत्रों को यीशु के लिए खोलते हैं, उनका प्यार और करुणा उसे नर्म कर देती है, हमें चंगा कर देती है, हमें सिखाती है कि पवित्र परिवार के जैसे लालसा में नम्रता को कैसे जिया जाता है। चंगाई के लिए और हमारे हृदयों में उन क्षेत्रों में प्रभु को बुलाने के लिए तत्पर होने की इच्छा, सत्यता के लिए प्यास है। सत्यता के लिए प्यास
मन परिवर्तन और आंतरिक बदलाव के लिए एक प्यास है। फादर ज़केयुस फिलिपे, स्वर्ग राज के 8 द्वार 132। यह एक पवित्रता और पूर्णता के लिए प्यास है। यह उन स्थानों की चंगाई और सही होने के लिए इच्छा है जहां पर हमने दूसरों के साथ कुछ गलत किया है, जहां पर दूसरों ने हमारे साथ कुछ गलत किया है। यहाँ प्रभु के साथ संयुक्त और सहभागी होने के लिए प्यास है। पवित्र परिवार की लालसा में सभी के सही होने की एक भूख, एक प्यास और एक बेकरारी थी। यह हमारे लिए ईश्वर स्वयं एक दूसरे तथा समस्त सृष्टि के साथ संयुक्त और सहभागी होने की उनकी तीव्र इच्छा थी। पवित्र परिवार की यह लालसा, यह प्यास, यह भूख, यह बेकरारी हमारे लिए ईश्वर की प्यास का प्रकटीकरण था। एक ऐसी प्यास है जो सारी मानवीय इच्छाओं से तीव्र है। मेरा तात्पर्य ईश्वर की प्यास स्वयं यीशु की प्यास से है। ईश्वर हमें प्यार करने और अपने आप को हमारे लिए अर्पित करने को प्यासा है। हमें प्यार करने की ईश्वर की इच्छा कभी मंद नहीं होती और ना ही बुझ सकती है। ईश्वर हमेशा हमसे प्यार करना, अपने आप को हमारे लिए अर्पित करना, हमें बचाना चाहता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारी बदसूरती के बावजूद ईश्वर हमसे विवाह करना चाहता है और विश्वास के साथ हमें उसे करने देना है। यह उसकी नज़र ही है जो हमें योग्य बनाती है और सुंदरता से ढक देती है। यदि हम अपने आप को प्रभु से मिलने और उससे विवाह करने के लिए देंगे तो वो हमें भी अपनी प्यास में सहभागी बनाएगा। फादर ज़केयुस फिलिपे, स्वर्ग राज के 8 द्वार 136 और 137। चिंतन के लिए प्रश्न। आपके हृदय में ऐसे स्थान कहाँ हैं जहां आपको गहरी चंगाई की जरूरत लगती है? एक प्रार्थना के समय में पवित्र परिवार के साथ पिता से उन स्थानों को प्रकट करने के लिए प्रार्थना कीजिए जिनको चंगा करने के लिए वह प्यासा है। सप्ताह 6 की प्रार्थनाएं। संत जोसेफ के साथ दुख और आनंद। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत जोसेफ, ईश पुत्र की पवित्र माता के शुद्ध वर, उस दुख के द्वारा जिसके साथ आपका हृदय मरियम से एक क्रूर अलगाव के विचार से छेदा गया, और उस गहरे आनंद के द्वारा जिसे आपने तब अनुभव किया जब स्वर्गदूत ने आप पर देह धारण के महान रहस्य को प्रकट किया, यीशु और मरियम से हमारे लिए सभी चिंताओं पर विजय प्राप्त करने की कृपा प्राप्त कीजिए। हमारे लिए यीशु के आदरणीय हृदय से अवर्णनीय शांति, जिसका वह अनंत स्रोत है, जीत लीजिए। हे संत जोसेफ, यीशु के पिता,
उस कड़वे दुख के द्वारा जिसे आपके हृदय ने तब अनुभव किया था जब आपने बालक यीशु को चरनी पर लेटे देखा था, और उस आनंद के द्वारा जिसे आपने तब अनुभव किया जब आपने उन मजूसियों को यीशु को ईश्वर के रूप में पहचान कर उनकी आराधना करते हुए देखा। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा प्राप्त कीजिए कि हमारा हृदय आपकी सुरक्षा से शुद्ध होकर एक जीवित चरनी बन जाए, जहां पर संसार का मुक्तिदाता हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार करे और हमें आशीष प्रदान करे। हे संत जोसेफ, उस दुख के द्वारा जिसके साथ आपका हृदय शिशु यीशु के खतने में बहे रक्त के कारण छेदा गया, और उस आनंद के द्वारा जो आप में विशेष अधिकार में आपकी आत्मा से यीशु के पवित्र और रहस्यमय नाम के द्वारा जलपलावित होने लगा, उस बहुमूल्य रक्त की योग्यताएं हमारी आत्माओं पर लागू हो जाए और यीशु का दैविक नाम हमारे हृदयों में अंकित हो जाए। हे संत जोसेफ, उस दुख के द्वारा जो आपको तब हुआ जब प्रभु ने घोषित किया था कि मरियम की आत्मा दुख की तलवार से आर पार भेद दी जाएंगी, और आपके आनंद द्वारा जो सिमियोन के द्वारा कहा गया था कि दिव्य शिशु कईयों के पुनरुत्थान का कारण बनेगा, मरियम के दुखों पर दया करने और मुक्ति में सहभागी होने की कृपा मिले, जिसे यीशु ने समस्त संसार के लिए प्राप्त किया है। हे संत जोसेफ, अपने उस दुख के द्वारा जो आपको तब हुआ था जब आपको मिस्र देश की ओर चले जाने के लिए कहा गया था, और आपने उस आनंद के द्वारा जो आपको जीवित ईश्वर के आगमन पर प्रतिमाओं के फेंके जाने पर हुआ था, कृपया कीजिए कि धरती से जुड़ी हुई कोई भी प्रतिमा हमारे हृदय में जगह न करने पाए, परंतु हम आपके समान यीशु और मरियम की सेवा में समर्पित रहें तथा साधारण जीवन जीते हुए सिर्फ उनके लिए जिए और मरे। हे संत जोसेफ, आपके हृदय के उस दुख के द्वारा जो अत्याचारी आर्चेलुस के खौफ के कारण हुआ था, और नाजरत में यीशु और मरियम की संगत के आनंद के द्वारा हमारे लिए यह कृपा प्राप्त कीजिए कि सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर हम एक अच्छे विवेक की शांति में आनंद मनाएं, और हमारी मृत्यु के समय आपके हितकारी सहयोग से यीशु और मरियम से जुड़कर सुरक्षा में रहें। हे संत जोसेफ, आपके तीव्र दुख के द्वारा जो आपको बाल यीशु के गुम हो जाने पर आपके हृदय के टूटने के कारण हुआ था, और उस पवित्र आनंद के कारण जो आपकी आत्मा में मानो जल पलावित हो रहा था जब आपने उस खजाने यीशु को मंदिर में फिर से पा लिया था, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम पाप के कारण अपने मुक्तिदाता को फिर से ना खो दें। यदि दुर्भाग्यवश ऐसा हो भी जाए तो कृपया कीजिए कि हम उसको ढूंढने में आपकी उत्सुकता में सहभागी बने और उसे फिर से पाने की कृपा हमें प्रदान कर। हमारे लिए ईश्वर की बड़ी दया दिखलाने के लिए तत्पर रहे, विशेषकर हमारी मृत्यु के समय, ताकि हम स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करने के लिए इस जीवन में उसकी दैविक दया में हमेशा के लिए आपके साथ मधुर गीत गाते रहें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, जिसने अपनी अवर्णनीय निधि के द्वारा धन्य जोसेफ को अपनी पवित्र माता के वर होने के लिए चुना है, हम प्रार्थना करते हैं कि हम जिनको यहाँ धरती पर हमारे पवित्र संरक्षक के रूप में आदर सम्मान देते हैं, वो स्वर्ग में अपने मध्यस्थ के रूप में प्राप्त करें, जो युगानुयुग जीते और राज्य करता है। आमीन।